देखो मीटर टेक के लिए आपको मीटर टेक ओपन करोगे और मीटर टेक क्या करोगे, क्लोज। ये मैंने मीटर टेक ओपन करा और मीटर टेक क्या करा, क्लोज। अब इसके अंदर हमारी जो करंट वैल्यू रहेगी मीटर की वो हम इसमें अभी चेंज करते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोग्रेस जैसा ही है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस होंगे वो बता देती हूँ मैं। पहले आप इसको देखो फिर मैं समझाती हूँ। देखो ये आपको दिखेगा मीटर टेक, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मीटर टेक, ठीक है। दिख गया मीटर टेक सबको, कैसा दिख रहा है, ये प्रोग्रेस जैसा ही दिख रहा है ना। तो येलो में दिख रहा है। मैंने यहाँ पर मीटर टेक ओपन करा और मीटर टेक क्लोज करा, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका लिखना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू। वैल्यू क्या ली मैंने यहाँ पे, टू ली, मतलब करंट वैल्यू मेरी क्या है, ठीक है। ये आ गया वैल्यू के अंदर, हम इसको चेंज करते जाएंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया, मतलब कहाँ से हमारा मीटर क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से, तो मैंने 0 से इसको स्टार्ट कर दिया। और मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक, ठीक है। तो 0 से 10 तक की वैल्यू हमको देनी है ना। हमने अभी वैल्यू करंट क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है लो। लो में क्या लिखा है मैंने, 3। ये 3 की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है ना कि आपका 10 नंबर का टेस्ट है और आपको बोला गया है कि जिसके 3 नंबर से कम नंबर आए वो क्या हो गया, फेल हो गया, लो चला गया, ठीक है। और जिससे 7 नंबर से ज़्यादा नंबर आए वो क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। और बीच वाले एवरेज पे ना फेल हुए ना पास हुए, ऐसा मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और जिसका 7 से ऊपर गया उसका क्या, हाई गया उसका, तो उसको ऐसे ग्रेड भी बना सकते हो आप, फेल पास भी बना सकते हो, आपको जैसे समझ में आए वैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाई क्या ले लिया, 7, मतलब 7 तक तो होना चाहिए। 7 से बड़ा होगा तब कुछ और रिएक्ट होगा, 3 से छोटा होगा तो कुछ और रिएक्शन होगा, ठीक है। और 3 से 7, मतलब 3 से 7 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आती है, 4 5 6, और जब होगा तब वो एवरेज में कहलाएगा, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है, इसमें हमने 3 लो में दे दिया, तो मतलब 3 से कम होगा तो कौन सा कलर दिखेगा हमको मीटर का, येलो कलर। अभी दिख रहा है ना, क्योंकि करंट वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। देखो ना यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैंने यहाँ पे दिया लो 3, मतलब 3 से कम जाएगा तो क्या दिखेगा मुझे, येलो कलर। और यहाँ पे मैंने हाई दे दिया 7, मतलब 7 से ऊपर हमारी वैल्यू होगी तो भी कौन सा कलर दिखेगा, येलो। 3 से कम होगा तो भी येलो दिखेगा, ये HTML का फीचर है, मेरा फीचर नहीं है ना। 3 से कम होगा तो भी क्या दिखेगा, येलो। और 7 से ज़्यादा होगा तो भी क्या दिखेगा, येलो। और 3 से 7 के बीच में होगा, मतलब एवरेज होगा तो कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन या ब्लू, उसमें से कुछ दिखेगा, भी देखते हैं उसको, ठीक है। और ये मैंने यहाँ देख रखा है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कितना, तो एवरेज क्या दे दिया मैंने, 5। अभी आपको क्या दिख रहा है, हमने वैल्यू क्या दी यहाँ पे, 2। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3, तो क्या आना चाहिए, कौन सा कलर आना चाहिए, कौन सा कलर आया, ग्रीन। क्योंकि हमने क्या बोला है, 3 से कम होगा तो येलो होगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, 3 है, ठीक है। तो 3 है तो कौन सा कलर दे दिया उसने, ग्रीन। अगर मैं ऐसा नहीं है, नहीं 3 और 3 से कम होगा और 7 से बड़ा होगा ना, 3 से बड़ा, हाँ 3 भी होगा, 3 से बड़ा होगा तो ग्रीन होगा। हाँ। अपन यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, यहाँ पे लो में 4 कर दो, आपको 3 तक चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 5, तो भी कौन सा कलर हुआ, ग्रीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर वैल्यू 7 दूंगी तो कौन सा कलर होएगा, ग्रीन होगा। क्योंकि अगर आपको 7 के बाद येलो होगा, 7 तक तो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ दे रखा 3 से 7 तक, मतलब उसमें 3 भी काउंट हो रहा है और क्या काउंट हो रहा है, 7 भी काउंट हो रहा है। तो 3 4 5 6 7 ये सब काउंट हो रहे हैं, ये सब एवरेज में आ रहे हैं, तो कौन सा कलर रहेगा, ग्रीन। और 7 से ऊपर गया तो कौन सा हो जाएगा, येलो। अभी बताए ना, येलो हो जाएगा। एक लो में भी येलो जा रहा है और एक हाई में भी येलो जा रहा है। आपने कुछ और वैल्यू दी होगी, क्योंकि इसके अंदर आप 0 से मैंने 10 तक ही दिया है,
आप 0 से 100 दे दो और उसके बाद लो आप रख दो 33। देखना पड़ेगा आपके इसमें क्या चेंजेस है, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो अभी यही है कि आपका जो लो और हाई है इसके बीच में आपको क्या रखना है, ग्रीन। आप ये जरूरी नहीं कि 3 रखो, इसको 5 भी रख सकते हो, इसको हाई को 9 भी रख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। हाँ भाई ठीक है, ये मीटर इतना यूज में आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मीटर क्या कर रहा है, ठीक है। लो हाई क्या ये वो रखता है कि लो से कम लो होगा तो ये हाई होगा। आप जब इसको डायनामिक बनाओगे, जब मतलब डेटा कहाँ से आएगा, बैकएंड से। कहीं भी नहीं करेंगे, मैंने तो आज तक नहीं करा। अगर कर रहा होता तो मैं आपको बता देती कि उसका यूज़ होता है, लेकिन अभी तक मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने मीटर का यूज़ कहीं भी नहीं करा है, ठीक है। पर सिलेबस में है तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टैग होता है वो कौन सा टैग होता है, डिव टैग। डिव टैग क्या होता है, क्या कंटेनर, अच्छा उसके अंदर बाहर से रख सकते हैं तो वो पूरा एक ही कहलाएगा। देखो जो डिव टैग होता है वो आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट पता है आपको कौन सा होता है, इनलाइन एलिमेंट जो कि लाइंस में ही मतलब कि एक लाइन स्पैन टैग, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिव टैग। कौन सा टैग पढ़ने वाले हैं, डिव टैग। अब मैं आपको डिव टैग का असली मीनिंग बताती हूँ कि डिव टैग हमको कहाँ यूज करना चाहिए। डिव टैग वो होता है जो कि पूरी जगह कवर करेगा, हाँ पूरा कवर करता है, वो होता है 100% विड्थ लेता है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, गीक थ्योरी की वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको दिख रहा है ऊपर हेडर, क्या है ये ऊपर हेडर, आपको लोगो दिख रहा है गीक थ्योरी का। उसके बाद एक लिंक्डइन की लिंक दिख रही है, फिर व्हाट्सएप की वो दिख रहा है, फिर कॉलर्स का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर ये वाला पूरा बनाना है हेडर, तो मैं कौन सा टैग यूज करूँगी, क्योंकि इन सबको एक जगह नहीं डिव टैग यूज नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसमें होगा हेडर टैग। कौन सा टैग यूज होगा, हेडर टैग। हम अभी आगे जाके हेडर टैग पढ़ेंगे, लेकिन अगर जब भी आपको वेबसाइट का हेडर बनाना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, हेडर टैग, ठीक है। अब आपको पता है कि हेडर टैग के अंदर हमारे 2 डिवाइड हो रहे हैं। क्या डिवाइड हो रहा है, एक तरफ लोगो आ रहा है, एक तरफ जो हमारा कंटेंट है वो साथ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इन जो लोगो है इसको हम एक अलग डिव टैग के अंदर लेंगे, और ये जो हमारा कंटेंट है इसको क्या कर लेंगे, हम एक अलग डिव टैग के अंदर लेंगे। मतलब हमको एक ही सेक्शन के अंदर बहुत सारे पार्ट करने, तो हम किसका यूज करेंगे, डिव टैग का। क्योंकि आप डिव टैग का यूज इसलिए करोगे क्योंकि आप इसको अलग अलग आसानी से कर दोगे। अगर आपने इसको एक के नीचे एक रखा हुआ है और आपने सिर्फ हेडिंग यूज करी, जैसे ये आइकन यूज करा, फिर व्हाट्सएप यूज करा, बटन यूज करा, तो अगर आप कोई सी CSS की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर पता नहीं कहाँ जाएगा, एक इधर एक इधर। लेकिन हमने इसको पैक कर दिया 2 डिव के अंदर। एक डिव टैग मैंने लोगों के लिए ले लिया और एक डिव टैग किसके लिए ले लिया, मैंने ये सब आइकन और इसके लिए। तो मुझे सेपरेट करने में क्या हुआ, आसानी हुई। तो मैंने दोनों डिव को सेपरेट करा, किसकी हेल्प से करा, मेन पेरेंट्स डिव की हेल्प से। मतलब जो पेरेंट हेडर टैग है इसके अंदर मैं CSS लगाऊंगी तो दोनों डिव क्या हो जाएंगे, मेरे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं नीचे एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ये क्या है, पूरा एक तरह से सेक्शन है, दिख रहा है आपको, ये पूरा सेक्शन टैग है, सेक्शन बना हुआ है। अब इस सेक्शन के अंदर मैंने कितने डिवाइडेशन कर रखे हैं, बताओ। ये जो सेक्शन है, ये हेडर के नीचे जो सेक्शन आ रहा है इसके अंदर कितने डिवाइडेशन है, बताओ। तो इधर है 2 डिवाइडेशन है बस। कितने डिवाइडेशन है, 2। क्योंकि आपको एक पार्ट है वो इधर रखना है, एक पार्ट आपको इधर रखना है। तो कितने डिव बनाओगे आप, 2 डिव। 2 डिव बनाओगे तब जाके आप जो इसका सेक्शन रहेगा, मतलब जो इसका पेरेंट टैग रहेगा
उसके अंदर आप जाके लिख सकते हो कि मेरे दोनों ड्यू को अलग अलग कर दें। आप 3-4 ड्यू बना लोगे तो वो कहाँ कहाँ रखेगा उसको थोड़ी पता है। ये SSCSS थोड़ी होती है कि एक सेक्शन यहाँ रख दिया, एक सेक्शन यहाँ रख दिया, एक सेक्शन यहाँ रख दिया। SSCSS नहीं होती है। आप 2 ड्यू लो या 3 ड्यू लो, वो एक जैसा एक लाइन में कर देता है। हमको यहाँ पे कितने ड्यू लेने की ज़रूरत है? 2 ड्यू की, ताकि वो क्या करे, हम एक ड्यू को इधर वाले राइट में रख दें और एक ड्यू को इधर वाले में रख दें, तो हमारे 2 क्या हो जाए, अलग अलग पार्ट्स हो जाए। ठीक है, अब इसके नीचे आओ। और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्कवर द पावर ऑफ अवर सुपीरियर, और इसके आगे दिख रहा है कंटेंट। ठीक है, तब इसके अंदर मैंने एक सेक्शन बनाया होगा और इस सेक्शन में कितने ड्यू रखे मैंने? 2। एक क्यों रखेंगे? 2 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग पार्ट्स कर रखे हैं हमने। तो यहाँ पे मैंने कितने ड्यू रखे होंगे? 2। एक ड्यू के अंदर मैं हेडिंग रखूंगी और एक ड्यू के अंदर क्या रखूंगी मैं? कंटेंट। लोगो और कंटेंट दोनों के अलग अलग क्या? लोगो और कंटेंट नहीं, एक में ही रखना है आपको। ये ऊपर वाला हेडर अलग सेक्शन में रखना है, फिर ये वाला पार्ट आपको अलग सेक्शन में रखना है, फिर ये वाला जो पार्ट है आपको ये पूरा अलग सेक्शन में रखना है। अब ये तीनों जो आएंगे 6 ये अलग रखने हैं आपको। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ मैंने कितने ड्यू यूज करूँ? इधर 3 और फिर नीचे वाले में 3 और नीचे वाले में भी 3। हाँ, ऊपर मैंने एक सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने 3 ड्यू लगा दिए। ठीक है, तो वो तीनों ड्यू के बीच में एक जैसे स्पेस लेके एक साथ रख देगा। फिर नीचे वाले में मैंने 3 ड्यू बनाए, तो तीनों ड्यू के अंदर मैंने आइकन लगा दिया, फिर हेडिंग लगा दी, फिर क्या लगा दिया? पैराग्राफ लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कितने ड्यू बनाए होंगे बताओ? 4 बनाए होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके अंदर मैंने 4 तो बनाए, लेकिन पहले मैंने एक ड्यू बनाया ये वाला और एक ड्यू बनाया है इस पूरे वाले के लिए। ये चारों दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए मैंने ऐसा करा क्योंकि मेरे को ऊपर वाला अलग ही सेपरेट रखना है। फिर इस ड्यू के अंदर मैं 4 ड्यू और बनाऊंगी, ताकि जो इसका मेन पेरेंट ड्यू रहेगा उसको मैं 4 को अलग अलग सेक्शन में कन्वर्ट कर दूँ। ये अपन वेबसाइट अभी बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको बनाने को दूंगी, मैं आपको पहले बता दूंगी कैसे क्या बनानी है। तो ऐसे आप ड्यू सेक्शन को क्या कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर एक ड्यू बनाया, इस ड्यू के अंदर मैंने रखा, पहले हेडिंग रख ली H1। ड्यू टैग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करोगे? ड्यू टैग ओपन और ड्यू टैग क्लोज। इसके अंदर मैंने हेडिंग रख ली इट्स एन हेडिंग। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने पैराग्राफ रख दिया है, और इसके नीचे मैं एक बटन रख लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक 100% विड्थ लेके क्या करेगा, एक ब्लॉक बना के हमको दे देगा। देखो, ये आपको अभी ऐसे UI पे दिखेगा नहीं, आप यहाँ पे इसको होवर करोगे। होवर कैसे करते हैं आपको पता है? आपको यूज करना है Ctrl+Shift+I। उसके बाद आपके पास ऐसा कंसोल का डीबग ओपन होगा, यहाँ से आप डीबग कर सकते हो। मैं यहाँ पे एरो लिखा है, इस एरो पे जाके देखो करूँगी तो देखो पूरा 100% विड्थ के साथ इसने क्या ले लिया, ड्यू टैग के अंदर तीनों को रख लिया। यूँ आप देखते तो अलग अलग आता, लेकिन हमने एक ड्यू टैग लिया तो क्या हो गया, एक अलग ही सेपरेट हो गया। अब इस ड्यू टैग को हम विड्थ हाइट कम करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन कहीं पे भी जाके क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। ठीक है, क्या यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ डीबग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ड्यू टैग आपको आया समझ में? एक सेक्शन के अंदर हमको जितने पार्ट करने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यू टैग। और ड्यू टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट रहता है, मतलब विड्थ कितनी लेता है वो, 100% लेता है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा कि हम H टैग यूज़ कर लेते, ड्यू टैग क्यों यूज़ करना है हमको, P टैग या डायरेक्ट यूज़ कर लेते, लेकिन आगे आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, उस देखो ये एक ड्यू कार्ड बना रखा है, इसके अंदर H2 है, P टैग है और बटन है। ठीक है, अलग ही सेक्शन बना रखा है। अब उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं स्पेंड टैग। कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, स्पेंड टैग। अब हमको स्पेंड टैग यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये बताओ। पहले ये बताओ स्पेंड टैग क्या होता है। जैसे सारी चीजें ले लेता है, वैसे स्पेंड टैग अपने साथ में सबको रख सकता है। मतलब जो ड्यू टैग होता है वो विड्थ लेता है 100%। ठीक है, लेकिन जो स्पेंड टैग होता है वो उसकी खुद की स्पेस लेता है, मतलब खुद जितनी जगह में रखा हुआ है बस उतनी जगह में रखा जाएगा और उसके बाद फिर वो आगे यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट।
स्पेन टेक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ड्यू टेक पता चल गया जो पूरा विड्थ लेता है 100%, लेकिन स्पेन टेक जो होता है वो खुद की स्पेस ही लेता है, उसके आगे आप कुछ भी रख दो भले, वो उसकी स्पेस नहीं लेगा। लेकिन ड्यू टेक के आगे आप कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि ड्यू टेक ये क्या करता है, विड्थ 100% ले लेता है, ठीक है। अब मैं स्पेन टेक का एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग ली, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो इट्स एन इवनिंग। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो इट्स एन इवनिंग, ठीक है। आपके पास आ गया यहाँ पे हेलो इट्स एन इवनिंग, ठीक है। अब मुझे इस H1 हेडिंग है, इसका पूरा कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप अभी इतना मत सोचना कि हम कलर लगाना तो सीखे नहीं, मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ जिससे आपको स्पेन टेक समझ में आएगा। हम CSS पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि CSS कैसे यूज़ करता है। अभी सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जब भी आपको CSS लगानी है तो आपको हेड टेक के अंदर स्टाइल टेक यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करोगे आप? स्टाइल टेक। मैं पूरा बताऊँगी आपको बाद में, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो जितना बता रही। अब इसमें हमको CSS यूज़ करना है सिर्फ H1 में, क्योंकि H1 टैग है हमारा। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर ब्राउन। क्या यूज़ करा मैंने? H1 टैग का बैकग्राउंड कलर ब्राउन। आप यहाँ आके देखोगे तो देखो कौन सा कलर हो गया, हमारी H1 टैग का ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। पूरा हो गया ब्राउन कलर, लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ जो इवनिंग है उसका ही बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ये ब्राउन हो, बाकी का नहीं हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड ही तो है, ये हेडिंग के बैकग्राउंड में हुआ ना। मैं कलर दे देती हूँ, अभी बैकग्राउंड को छोड़ो। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, इसका कलर क्या हो गया? ब्राउन हो गया, ठीक है। पहले कलर क्या था इसका? ब्लैक था, है ना। जब हमने हेडिंग लिखी थी तब क्या कलर था इसका? ब्लैक था। अभी मैंने इसका कलर चेंज करके क्या कर दिया? ब्राउन कर दिया। ब्राउन भी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कलर कर देती हूँ, येलो, कुछ ग्रीन, ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। कभी ये विजिबल हो जाए, ठीक है। दिख रहा है ग्रीन कलर। अब मैं चाहती हूँ ये जो ग्रीन कलर है ये सिर्फ इवनिंग टेक के अंदर हो, मतलब इवनिंग जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर हो, पूरे में नहीं हो। तो आपके पास और कोई तरीका है क्या? क्या आप इस इवनिंग H1 टेक को आपने टारगेट करके कलर चेंज कर दिया। अब हम कैसे डिफाइन करें कि सिर्फ मुझे इवनिंग का ही कलर चेंज करना है, बाकी का नहीं करना, कैसे कर सकते हैं? इवनिंग को आईडी कैसे देंगे? अगर मैं H1 में आईडी दूंगी, टेक के अंदर लिखा हुआ है वो, अगर मैं H1 में कोई आईडी लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली आईडी, ले ली, ठीक है। आईडी ले ली क्रिशु, ठीक है। अब मैं ये H1 टेक की जगह क्रिशु को यूज़ कर लूँगी, ये मैंने यहाँ पे क्रिशु दे दिया। और जब भी आईडी कॉल करोगे तो आप किससे करोगे? हैशटैग से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने दे दिया तो पूरा ही चेंज हो गया। मुझे तो सिर्फ इवनिंग को टारगेट करना। अब इवनिंग को टारगेट कैसे करूँगी मैं? अगर मैं इनको अलग अलग टैग में लिखूंगी तो मैं यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक में आ जाएंगे। जैसे ये H1 मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे लिखा, फिर मैंने H1 टैग लगाया और इसके अंदर मैंने इवनिंग लिखा, तो देखो ये तो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन क्या आ गया? ये अलग लाइन में आ गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेन टैग, है ना। तो हम पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, तो मैंने इवनिंग के आगे स्पेन टैग ओपन करा। अब आपको पता है स्पेन टेक फुल विड्थ तो लेता नहीं है, तो आप उसको जितनी स्पेस दोगे उतनी लेगा वो। तो मैंने यहाँ पे स्पेन टेक ओपन करा, स्पेन टेक क्लोज करा। इसके बाद आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो और भी ऐड कर सकते हो, गुड मॉर्निंग वगैरह, जो भी आपको टाइम करना है। सिर्फ मैंने उस वर्ड्स के पहले स्पेन टेक ओपन करा, उस वर्ड्स के बाद क्या करा? स्पेन टेक क्लोज करा। अब मैं यहाँ पे क्रिशॉफ की जगह क्या लिख दूँ? स्पेन टेक, ठीक है। तो सिर्फ कलर किस में चेंज होगा? स्पेन टेक के अंदर जो हमने लिखा था इवनिंग, उसके अंदर चेंज होगा, पूरे हेड टेक के अंदर नहीं होगा। तो स्पेन टेक क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट होता है मतलब इसके आगे आप ऐसा नहीं होगा कि आप अलग लाइन में चल जाओगे, उसके आगे आप कुछ भी कंटेंट लिखोगे तो सेम लाइन के अंदर ही रहेगा। सिर्फ वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है उसकी इवनिंग इतनी, उसके अलावा वो कुछ भी स्पेस कवर नहीं कर रहा है। और डीप टेक होता तो वो पूरी 100% क्या ले लेता? विड्थ ले लेता, ठीक है। लेकिन स्पेन टेक आप किसी टेक के अंदर स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करने के लिए क्या यूज़ करते हो? स्पेन टेक। अगर मुझे फुटर देखा है आपने? फुटर में हम क्या लिखते हैं? कॉपीराइट @2025। तो हम चाहते हैं जो 2025 है उसको हमको चेंज करना है डायनेमिक तरीके से।
तो हम क्या करेंगे, आईडी अब पूरे टैग में तो यूज़ करेंगे नहीं, उसके आगे हम स्पेन टैग ओपन करेंगे, स्पेन टैग क्लोज करेंगे, उसमें एक आईडी देंगे और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस आईडी को कॉल करके वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करवाएंगे, डायनेमिक तरीके से करंट ईयर को, ना कि पूरे टैग को चेंज करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेपरेशन भी मिल जाएगा। डीयू टैग जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पेन टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो सिर्फ उसकी खुद की स्पेस लेता है। ठीक है, अब आपका जो आज का